Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Our next topic is main principle of India's foreign policy. लास्ट टॉपिक में हमने क्या फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि इंडिया के अंदर क्या है, कौन से कंपोनेंट है जो फॉरेन पॉलिसी को इफेक्टेड करते हैं. तो अब हमारे प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो. किसी भी तरह की गवर्नमेंट क्या है आ जाए, चाहे यूपीए की हो, एनडीए की हो, तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उनके मेन प्रिंसिपल्स क्या है, यही रहते हैं. सबसे फर्स्ट है नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट के बारे में आप फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कि एक ऐसा मूवमेंट था जिसके अंदर क्या है, जो मिलिट्री ब्लॉक्स थे, किसी भी तरह के मिलिट्री ब्लॉक्स, चाहे वो यूएसएसआर का हो या यूएसए का हो, उसके अंदर किसी के अंदर शामिल ना होना, बल्कि दोनों के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बना करके चलना, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था. तो इसके साथ क्या है, इस मूवमेंट के साथ काफ़ी क्या है कंट्रीज भी आए, और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इसकी इंपॉर्टेंस अब कम भी होती जा रही है. तो नॉन अलाइनमेंट के बारे में काफ़ी बार पूछा भी जाता है. इस चैप्टर में भी हम क्या है, हमारी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर डिटेल से नॉन अलाइनमेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे. तो नॉन अलाइनमेंट क्या है, इसी को लेकर के चलता है कि हम क्या है वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, किसी एक कंट्री के साथ, चाहे वो यूएसए हो, यूएसएसआर हो, उसके साथ नहीं जुड़ेंगे. तो ये हमारा नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल्स है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी क्या करता है, इफेक्टेड करता है. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है, एक वर्ल्ड के अंदर क्या है नई थर्ड पावर बनाने, क्योंकि उस समय 2 पावर्स थी, एक यूएसए की थी, एक यूएसएसआर की थी. तो नॉन अलाइनमेंट के द्वारा वो एक वर्ल्ड के अंदर थर्ड पावर भी बनाना चाहते थे जो इन दोनों से अलग थी, जिसके अंदर क्या है न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री शामिल हो. तो इसलिए क्या है, हम ये कह सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट एक मतलब ऐसा मूवमेंट था जो क्या है वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ भी लेकर के है. तो यहाँ आपको बेसिक प्रिंसिपल पूछा जाए तो यहाँ सिर्फ आपको 1 या 2 लाइन्स लिखनी है कि नॉन अलाइनमेंट क्या है, इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी का क्या है, मेन प्रिंसिपल है. नेक्स्ट है ओपोजिशन इन द इम्पेरियलिस्ट एंड द कॉलोनिज्म. साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध. साम्राज्यवाद मतलब कोई भी कंट्रीज अपनी बाउंड्री बढ़ाता हो, किसी दूसरे कंट्री को क्या बना करके, अपना गुलाम बना करके, और कॉलोनिज्म उसको अपनी ट्रेड वगैरह के लिए कॉलोनी बना रहा हो. तो इंडिया इन दोनों के अगेंस्ट था, क्योंकि इंडिया क्या है इन सब चीज़ों का भुगत भोगी था. यानी इंडिया लगभग 200 ईयर से भी ज़्यादा क्या अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, उनकी कॉलोनी के रूप में रहा था. तो काफ़ी लंबे समय तक क्या है उनको स्ट्रगल करना पड़ता था, इसलिए क्या है इंडिया इन सब के क्या था, अगेंस्ट था, ओपोजिशन में था कि इस तरह की सिचुएशन न आए. तो वो क्या है यूएनओ के अंदर भी क्या है बार बार क्या है कॉलोनिज्म के खिलाफ या इम्पेरियलिस्ट के खिलाफ क्या है बार बार आवाज़ उठाता रहा. इंडोनेशिया को स्वतंत्र करवाने की बात हो या ट्यूनेशिया को करवाने की बात हो, यानी किसी भी तरह का किसी भी कंट्री को क्या है, या साउथ अफ्रीका के अंदर कोई इस तरह की हो, तो किसी भी कंट्री के अंदर इस तरह की सिचुएशन आई थी जिनमें क्या है उनको इंडिपेंडेंस की जरूरत है, तो इंडिया क्या है उस कंट्री के साथ रहा है हमेशा से. और नेक्स्ट है हमारा अपोजिशन इन द पॉलिसी ऑफ कास्ट, कलर एंड डिस्क्रिमिनेशन. हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि इंडिया कास्ट और कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जाति और रंग के आधार पर जो भेदभाव की पॉलिसी अपनाई जाती है उसके क्या है अपोजिशन के अंदर. क्योंकि वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर क्या है वाइट्स को ज़्यादा क्या दी जाती है, वैल्यू दी जाती थी ब्लैक से, जैसे कि आप क्या साउथ अफ्रीका के अंदर देखते हो 1996 से पहले ऐसा ही था. तो उसके अंदर भी क्या है इंडिया क्या है इस पॉलिसी के अगेंस्ट था, उसके अपोजिट में था. वो हमेशा से क्या है सभी के लिए इक्वलिटी चाहता है, सभी के लिए क्या फ्रीडम चाहता है. तो नेल्सन मंडेला ने जब अपना मूवमेंट चलाया था तो इंडिया क्या है उन सब के साथ था जो ब्लैक्स थे, यानी जो क्या चाहते थे, इक्वलिटी चाहते थे. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा से ही क्या है जो कलर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है उसके अपोजिशन के अंदर रही है, कि वो इस तरह की क्या है सिचुएशन के अगेंस्ट चले. नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर स्टेट्स. दूसरे राज्यों के साथ यानी अन्य जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके रिलेशन हमेशा से क्या होना चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, किसी के साथ लड़ाई न झगड़ा न करे. जैसे कि इंडिया क्या है एशिया के, साउथ एशिया के मेनली इसके लिए सार्क बनाया हुआ है, ताकि दक्षिणी एशिया के जितने भी कंट्री है ताकि उनके साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्लीमेंट पैदा ना हो. तो यानी वो अपने रिलेशन क्या है पर हर एक कंट्री के साथ क्या चाहता है, फ्रेंडली चाहता है, मित्रतापूर्ण चाहता है. जैसे कि जब क्या है 2014 के अंदर क्या है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सबसे पहले वो क्या है नेपाल गए थे.
तो उन्होंने क्या पड़ोसी देशों के साथ क्या रिलेशन को अच्छे करने के लिए बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या है अपने जो पड़ोसी देश थे उनके साथ इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई थी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या बस यात्रा स्टार्ट की थी। तो कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये क्या है, फ्रेंडली रिलेशंस क्या है स्टेट के साथ क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक क्या है प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ द एफ्रो एशियन कंट्रीज, जो एशिया और अफ्रीका की कंट्री। या एशिया और अफ्रीका की कंट्री क्यों लिए, क्योंकि जो न्यू फ्रीडम कंट्री है, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो क्या कौन से हैं, ज़्यादातर अफ्रीका के और एशिया के हैं। तो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया चाहता है कि ये जो कंट्री है जो क्या है डेवलपमेंट भी ज़्यादा इनका नहीं हुआ है, तो ये मिलकर के क्या है किसी तरह का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल क्या है अपने रिलेशंस को मजबूत करें, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि क्या है इनके संगठन को मजबूती मिल सके, इनको यूनिटी मिल सके और ये वर्ल्ड के अंदर क्या है एक पावर्स बना सके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गुट निरपेक्षता का यानी नॉन अलाइनमेंट का रास्ता दिखाया था वो तभी क्या है इंडिया का सक्सेस हो सकता था जब क्या है कंप्लीट एशिया और अफ्रीका के जो कंट्री है मिल करके क्या आपस में चलते। तो 24 मई 1994 को जो साउथ अफ्रीका है उसमें को भी क्या नॉन अलाइनमेंट का 110th क्या बनाया था मेंबर्स बना था। तो उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि इस मूवमेंट के बाद या इस जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके द्वारा क्या अफ्रीका और एशियन जो कंट्री हैं वो काफ़ी एक साथ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनके रिलेशन अच्छे हैं, फिर भी इनके अंदर यूनिटी की काफ़ी कमी है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये रहता है कि उनके अंदर क्या है यूनिटी पैदा हो। नेक्स्ट है फेथ इन द इंटरनेशनलिज्म, यानी अंतर्राष्ट्रीयवाद बनाना, उसके अंदर विश्वास करना। इंडिया नहीं चाहता कि वो एक या दो कंट्री के साथ जुड़ा रहे, वो चाहता है कि पूरा विश्व क्या है ग्लोबल विलेज की तरह काम करे, यानी किसी तरह का टेररिज्म है या आपस में जो बाउंड्री के कारण रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं वो इस तरह की रिलेशंस ख़राब ना हो, यानी एक तरह से इंटरनेशनलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है वर्ल्ड के अंदर आए। तो उनका क्या है मेन पर्पज़ ये था कि इंटरनेशनलिज्म के अंदर क्या है वो फेथ करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया क्या है हमेशा से यूएनओ के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या है इंपॉर्टेंस देता है। इंडिया यूएनओ का स्टार्टिंग से ही मेंबर रहा, यानी जब से यूएनओ बना था यानी उसका स्टार्टिंग से यूएनओ का मेंबर है। तो उसके अंदर जितने भी उसके क्या है आर्टिकल्स बनाए गए 101 के आसपास आर्टिकल्स हैं तो उन सभी को फॉलो करते हैं, उनके नॉर्म्स को फॉलो करता है और वो उसके रिफॉर्म्स को मानता है। उनकी जो एजेंसीज है WTO है WHO है उन सभी रिफॉर्म्स को मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर भी ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स को क्या है इंपॉर्टेंस दे। इसके साथ ही क्या है इंडिया ने स्टार्टिंग के अंदर ही क्या है हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जो यूएनओ के अंदर क्या है ह्यूमन राइट्स दे रखे हैं जो लगभग उसी से मेल खाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो क्या है यूएनओ की रिस्पेक्ट करता है, उसके प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस काफ़ी हद तक देता है। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ द डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब निशस्त्रीकरण, यानी इंडिया क्या है किसी भी एवेज में हम ये कह सकते हैं कि आर्मानेंट नहीं चाहता, वो निशस्त्रीकरण चाहता है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि वेपन्स की एक तरह की से होड़ लगी हुई है। यानी जो कोल्ड वार था उसके अंदर क्या है USA और USSR लगातार क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर वेपन्स के ऊपर करते आ रहे थे। तो इंडिया चाहता है कि वो डिसआर्मामेंट की पॉलिसी अगर अपनाई जाए तो प्रत्येक कंट्री क्या है डेवलपमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। बाकायदा हमने 11 मई और 13 मई 1998 को जो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बताया जाएगा कि हमने क्या है न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी क्या है हम क्या है डिसआर्मामेंट के सपोर्टर हैं। NPT जो पास किया गया था, परमाणु परीक्षण निषेध संधि जो पास किया NPT, न्यूक्लियर को प्रोहिबिशन करने के लिए जो ट्रीटी हुई थी 1963 के में, उसके अंदर सबसे पहले सिग्नेचर करने वालों में से क्या इंडिया का नाम आता है। CTBT के ऊपर इंडिया ने क्या इसलिए क्या सिग्नेचर करने से मना किया था क्योंकि ये क्या है फेवरेबल नहीं थी। इसके अंदर क्या है जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है, रसिया है, उनको तो क्या है न्यूक्लियर पावर बनाने की छूट दी गई थी, बाकी कंट्रीज़ को नहीं दी गई थी। तो इंडिया ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया क्या है डिसआर्मामेंट का क्या है एक हमेशा से ही क्या है उसके फेवर में रहा है, उसका सपोर्टर रहा है। तो आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाएं। ओके, थैंक यू।